हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में। हम इसमें पढ़ रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक कैलकुलेशन में हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन को फास्ट करना कि किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को हम जल्दी से जल्दी किस तरह से करें। हमने कल इसमें सीखा था मल्टीप्लाई करना, किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करते हैं और किस तरह से हमें करना है। आज हम उसी कड़ी में सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, जैसे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालें और 100 तक स्क्वायर तो हम कैसे मोकली याद रख सकते हैं। तो ये ही सब हम आज सीखेंगे आज की क्लास में। वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है ताकि उससे आपको, आज ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो 100 तक स्क्वायर तो आप वैसे ही निकाल पाओगे। बस उसको पे आपको क्या करना है, जो भी करवाया जाए उसकी प्रैक्टिस करना है थोड़ी सी, है ना। पूरा ध्यान आपको बोर्ड पर देना है, जो भी बताया जाए उस पर। पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्ग करना, उसका उसी में मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणित 1 करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 1 ही आना है। उसी प्रकार अगर हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, इसी तरह से 7 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। उसी तरह से 11 का अगर स्क्वायर निकालेंगे हम तो हो जाएगा 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169 और 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का वर्ग हो जाएगा 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 324 और 19 का वर्ग हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा 400। उसी तरह से अगर हम 21 का वर्ग निकालें तो 21 का होगा, आपको 20 तक तो याद ही रखना है नॉर्मल, पर मैं 50 तक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको लिख लेना है। उसके बाद वो कैसे आप याद रख पाओगे उसके बाद मैं आपको पूरे तरीके बताऊंगा, बहुत आसान तरीके। पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 50 तक स्क्वायर, 100 तक जितने भी बोर्ड पे आ जाए उसको आपको नोट कर लेना है। 50 तक तो 21 का वर्ग हो जाएगा 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 23 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 529 और 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और 25 का हो जाएगा 625, 26 का वर्ग हो जाएगा 676, 27 का वर्ग होता है 729, 28 का वर्ग हो जाएगा 784, 29 का वर्ग होता है 27 का 784, 29 का हो जाएगा 841 और 30 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 900। उसी तरह से अगर हम 31 का वर्ग निकाले तो वो होगा 961 और 32 का हो जाएगा 1024, 33 का वर्ग हो जाएगा 1089 और 34 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1156 और 35 का हो जाएगा 1225, 36 का हो जाएगा 1296, 37 का वर्ग हो जाएगा, ये 1296 है ना, गलती से लिखा गया ना, 1296, 37 का हो जाएगा हमारे पास 1369, 38 का हो जाएगा 1444 और 39 का हो जाएगा 1521 और 40 का हो जाएगा 1600। इसी तरह से अगर हम वर्ग निकाले किसका, 41 का, तो 41 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, और ये चीजें याद नहीं है मेरे को, है ना, मैं निकाल रहा हूं इतनी जल्दी और लिख रहा हूं इनको डायरेक्ट, तो ऐसे ही तरीके में आपको भी बताऊंगा, कोई रटने नहीं है इनको, आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे।
41 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1681, और 42 का हो जाएगा 1764, 43 का वर्ग हो जाएगा 1849, और यहाँ पे हो जाएगा 44 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 1936। इसी तरह से अगर हम 45 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2025, और यहाँ पे निकालेंगे हम किसका 46 का तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2116, और 47 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2209, और 48 का वर्ग अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2304। उसी तरह से अगर हम निकालें 49 का वर्ग तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2401, और उसी तरह से अगर 50 का वर्ग हम निकालें तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2500। तो ये 50 तक वर्ग देखो किस तरह से लिख दिए हैं, ऐसे आपको भी लिखना है ना। ये मैंने कोई याद नहीं कर रखे, इनको निकाला है ना। ऐसे ही तरीके हम सीखेंगे। इसके बाद 61 का वर्ग अगर हम निकालते हैं, 60 तक लिख लेते हैं। इस पे 61 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 51 का निकाले पहले, 51 का हो जाएगा 2601, और यहाँ पे 52 का हो जाएगा 2704, 53 का वर्ग हो जाएगा 2809, और यहाँ पे 54 का हो जाएगा हमारे पास 2916, और 55 का हो जाएगा 3025, 56 का वर्ग हो जाएगा 3136। उसी तरह से 57 का हो जाएगा हमारे पास 32, 49, 53 का, ये 58 का वर्ग हो जाएगा 33, 64। उसी तरह से 59 का अगर वर्ग निकाले हम तो ये हो जाएगा 34, 81, और यहाँ पे 36, इसका 60 का हो जाएगा 3600। तो उम्मीद है आपको ये आपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद इनको कैसे याद रखेंगे वो तो मैं अब तरीके आपको सिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना है। जितने भी तरह से आप स्कोर निकाल सकते हो, जितने भी मेथड होती है स्कोर निकालने की, सारी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। हम देखते हैं पहली ट्रिक हमारी वर्ग निकालने की। फर्स्ट, ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे जो सिर्फ 1 1 से बनी हो। देखेंगे और आंसर कैसे बताएंगे। और इसका अप्लाई करना भी सीखना है। याद सभी को होता है परंतु अप्लाई करना नहीं आता है, तो वो भी मैं आज सिखाऊंगा, है ना। ट्रिकें तो सब रट लेते हैं परंतु क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगी या नहीं होगी, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है। ऐसे कितने भी 1 1 अगर आपको दे दिया जाए और बोल दिया जाए आप उसका वर्ग निकालें, तो हम देखेंगे और किस तरह से उसका आंसर बताएंगे। देखना है। इसका वर्ग हो जाएगा, देखना कितनी जल्दी लिखूंगा मैं, 1 2 1। इसका हो जाएगा 1 2 3 2 1। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो आप, इसका इसी में मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखो ये कैसे निकाला इतनी जल्दी।
इसको समझने का प्रयास करना। किया क्या है, इसका निकालना भूल गए, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 5 बार है। तो लगभग हाँ ये भी सेम ही है, ये और ये एक ही है बात, तो इसको रहने दो आप। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे काउंट करना है कितने वन है, 1 2, 2 बार है, हम 2 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 और फिर वापस रिवर्स हो जाएंगे, इसको छोड़ के रिटर्न हो गए। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 3 बार आ रहा है 1 1, तो हमने 3 तक गिनती लिखी और फिर रिवर्स हो जाएंगे, बीच वाली संख्या को छोड़ के इधर से वापस लिख देंगे 2 1। यहाँ पे देखो कितनी बार आ रहा है 1, 4 बार, 1 2 3 4, तो हमने 1 2 3 4 तक गिनती लिखी, इसको छोड़ा और इसको रिवर्स लिख दिया 3 2 1, ये आंसर हो गया हमारा। उसी तरह से ये देखें 1 1 1 1, ये कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो हमने 5 तक गिनती लिखी, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो किसी भी संख्या का आप जो 1 1 से बनी है उसका स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखें ये ट्रिक अप्लाई कहाँ होती है। जैसे हमारे पास अब संख्या आ जाए, समझने का प्रयास करना, इधर मैं साइड में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे हमें संख्या दे दी जाए 2 2 2 2, इसका आप वर्ग निकालिए। यहां पे दे देंगे आपको 3 3 3 3, इसका वर्ग आप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे सकते हैं आपको 2 2 2, इसका वर्ग आप ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनका वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 1 1 1 1 1, मतलब 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं ऐसा, और इसका पूरे का वर्ग कर सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1 1 1 1 कर सकते हो ऐसा। इसको आप लिख सकते हो 2 का 2 इंटू 1 1 1 लिख सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, और ये सारी चीजें अभी मैं समझा रहा हूं, बाकी आप माइंड में इतना लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको डायरेक्ट करना है। देखो 2 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर है यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये इसका वर्ग करना अभी आप जानते हो क्या होगा, हो जाएगा 1 2 3 और 4 3 2 1। अब क्या करना है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पीछे से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 2 8, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 6 16 और 1 17, तो फिर 4 3 12 13 का 3 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4, ये हमारा आंसर। क्या करना था आपको, डायरेक्ट यहाँ पे 2 2 2 है तो क्या करते 1, यहाँ पे जैसे 4 बार 1 टाइम का निकालते और उसमें 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9, 3 का वर्ग करेंगे तो, और इसका हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर लिखेंगे 3 2 1। अब इसमें 9 का गुना कर देंगे अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28 का 8, फिर हासिल हो जाएगा 2 हमारे पास, 9 चुके 36 और 2 38, हासिल आ जाएंगे 3, 9 तिया 27 3 30 हासिल फिर 3, 9 दून 18 3 21 का 1 हासिल 2, 9 एकम 9, 9 2 11, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से देखें आप, ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और इसका निकालना आप जानते हो 1 2 3 और 2 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 1 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये आंसर आपका। तो ट्रिक ये है, पर इस ट्रिकों का देखो आप ऐसी, जैसे आप 4 गुणित 4 4 4 4 का वर्ग दे दे, 5 5 5 5 का वर्ग दे दे, तो उन सभी संख्याओं का वर्ग भी आप इस ट्रिक के से निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ये थी हमारी ट्रिक फर्स्ट। अब चलते हैं हम ट्रिक सेकंड पर। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आप याद रख लोगे तो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप समझ भी नहीं सकते, इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे फिर आप। सेकंड है, यदि हमें संख्या मिले कैसी 9 9 से बनी हुई, शुरू से देख लेते हैं हम, 9 फिर 9 फिर 9 9 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार, ये फिर 6 बार आ जाए। कितनी भी बार आ जाए आप देखोगे और आंसर निकालोगे। सीखना बात अलग है, अप्लाई करना बात अलग है। सीख तो जाओगे आप, फिर उसको अप्लाई करना याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। सीख जाओगे तो इनका 1 मिनट में 5 6 के निकाल दोगे आप। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, 8 के वर्ग कितने, 1 मिनट में निकाल दोगे आप अगर सीख जाओगे ट्रिक। तो कुछ भी नहीं है उसमें।
इसका एक तो तरीका वो हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लोगे, जैसे अभी अपन मैंने 1 1 का बताया था, तो 9 कॉमन ले लोगे, कितना आ जाएगा, 9 का 81 कॉमन आ जाएगा, और 1 2 3 4 उसका वैसे निकाल सकते हो आप, पर 81 का मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा बड़ी संख्या में। तो इसके लिए हमने एक नई ट्रिक बनाई है, उसके लिए देखो आप कैसे स्कोर निकालेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो 9 का तो सब जानते हैं 81 हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट का 9 है उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है, ठीक। जो अंत में जो 9 होगा उसमें से एक माइनस करके लिखना है यहाँ पे, और फिर जितने 9 इधर बचे हैं, जैसे अब यहाँ पे एक 9 है ये, उतने हम 0 लगा देंगे, और जो एक माइनस कर रहे हैं उसको अंत में लिखेंगे। ये हमारा आंसर होगा। जैसे इसका देखें आप, क्या है ये, 999 है, हमने 9 9 लिखा, लास्ट के 9 में से एक माइनस किया, कितना होगा 8। अब इधर कितने 9 है, 2, तो हमने 2 0 लगाई और एक लास्ट में लिख दिया, ये आंसर होगा। उसी तरह से देखें आप इसका, जैसे यहाँ पे 4 9 है, तो लास्ट के 9 में से 1 माइनस करना है बस, 8, और जितने 9 इधर बच रहे हैं उतने 0 लगा देंगे हम, 3 बच रहे हैं और लास्ट में 1 लिखेंगे। ये आंसर आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। इसमें भी देखो, जैसे यहाँ पे 5 9 हो गए, तो क्या 9 9 9 9, और लास्ट के 9 में से एक माइनस करेंगे, और जितने 9 बच रहे हैं, 4 9 बच रहे हैं, इधर 4 0 और ये 1, हमारा आंसर हो गया पूरा कंप्लीट। ये इसका देखें, 5 तक जाएंगे हम, 9 9 9 9, एक माइनस किया, और फिर जितने 9 5 9 है, 5 0 लगा, एक आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बना कहां से वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि एक में वर्ग निकाल 100 के आसपास वाली संख्या, 1000 के आसपास वाली संख्या, 10,000 के आसपास वाली संख्या, 1 लाख के आसपास वाली संख्या, उनका वर्ग कैसे निकाल दे वो ट्रिक बताऊंगा मैं। तो वहां पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा कैसे बनाया वो, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इस तरह से वर्ग। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो सिखाया जाए उनको आप सीखते जाइए, है ना। यदि आपको तैयारी करना है, अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपको ट्रिक भी याद होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज से काम चल जाएगा, सिर्फ ट्रिक रट लो और कॉन्सेप्ट मत सीखो। क्या है, आपको कॉन्सेप्ट बेसिक भी क्लियर करना है और ट्रिक भी सीखना है, क्योंकि कैलकुलेशन को फास्ट भी करना रहता है। यहाँ पे कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 9 9 9 6 9 तो लिख देंगे वैसे ही, और लास्ट के 9 में से एक माइनस करेंगे, फिर 6 0 लगाएंगे, 6 9 है तो इधर, और लास्ट में 1 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, इसका आप खुद निकालोगे आप। उम्मीद है कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। तो ये हमारी थी दूसरे नंबर की ट्रिक, है ना। क्या सीखा हमने अभी तक, जैसे 1 1 से बनी हुई संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, अगर वो निकाल लिया तो आपने फिर 2 2 3 3 4 4 5 5 इनका भी आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि उनका तो जो वो जैसे 5 5 5 है, 5 का मन ले लेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो 25 का मल्टीप्लाई आसानी से हम कर सकते हैं किसी भी संख्या में। परंतु 9 के लिए हमने ये नई ट्रिक देख ली है। और देखें आप, जैसे मैंने बताया था कि आपको 10 तक ही वर्ग याद है तो काम चल जाएगा, उसके बाद आपको मैं 20 तक तो मैं सिखा दूंगा, उसके बाद 20 तक याद रहेंगे तो आप कोई सी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल पाओगे। देखो कैसे निकाल पाओगे। फर्स्ट, ये तीसरे नंबर की ट्रिक है, जिसको नाम देते हैं हम आधार मेथड, आधार विधि, है ना, बेस मेथड, जिसमें हम आधार मानकर किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 10 के आसपास वाली संख्या हो, 100 के आसपास वाली संख्या हो, 1000 के आसपास वाली संख्या हो, उसी तरह से 10,000 के आसपास वाली संख्या हो, या फिर 1 लाख भी दे दे, तो उनका वर्ग भी कैसे हम निकालेंगे बहुत आसानी से। समझने का प्रयास करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। जैसे 10 के आसपास वाली संख्या, 10 के आसपास का मतलब ये होता है जैसे 9 11 12 13 14, ये सब 10 के आसपास वाली संख्या कहलाएगी। 7 8 9, उसी तरह से 100 के आसपास वाली संख्या कौन सी कहलाएगी, 101 102 103 104, तो ऐसे 120 तक संख्या को अपन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 20 तक इस पर याद रहेगा तो देखो आपको जैसे इधर 120 तक निकाल पाओगे इस ट्रिक से, और इधर 80 तक बहुत आसानी से निकाल पाओगे। उसी तरह से 1020 और इधर 980 तक बहुत आसानी से निकाल लोगे। अगर आपको 20 तक स्कोर याद है तो आप माइंड में ही निकाल लोगे वो चीजें। 10,000 के आसपास, हालांकि इनकी आपको कोई जरूरत नहीं लगने वाली, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग नहीं पूछेंगे, पर वो भी हम यहाँ पे सीख लेंगे,
क्योंकि कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत आसान है, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा सब में। ध्यान से समझने का प्रयास करना है बस, आपको घबराना नहीं है। शुरू में आपको लग सकता है कि कैसे करें, बहुत कठिन है, तो एक बार आप इसको समझ लोगे तो आप चुटकियों में निकालोगे स्क्वायर। देखें, हमें सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे हमें 10 के आसपास वाली संख्या, हमने एक तो क्या होगी, एक तो उससे कम होगी और एक ज्यादा होगी। जैसे एक 10 से कम लेते हैं हम 9, तो ये 10 से कितना कम है, हम 9 का वर्ग निकालेंगे तो एक कम है। मैं जानता हूं सबको याद है 10 तक स्क्वायर, 20 तक याद है सभी को, परंतु मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बस, है ना, ताकि अगर आप इसका अच्छे से समझ लोगे तो इनका तो आप देख के ही निकाल लोगे। ध्यान से समझना, अगर हमें 9 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पे देखोगे ये 10 से कितना कम है, ये एक कम है, तो ये जितना कम होगा 10 से उतना ही हम उसमें से वापस माइनस कर देंगे। जैसे एक कम है, यहां से आप एक और माइनस कर दो, कितना बचा 8। एक अपन ने कम किया था, उस एक का वापस वर्ग करके लिख दो आप, एक का वर्ग होता है 1, 81 हो गया। एक और देखें आप, जैसे हमें 8 का वर्ग निकालना, ये 10 से कितना कम है 2, यहां से 2 और कम करो आप, कितना हो जाएगा 6। 2 कम किया था, 2 का वर्ग कर दो 4, ये आ गया 64। और देख लें यहाँ पे 10 से बड़ी संख्या देखते हैं हम, 11 का वर्ग देखते हैं। 10 से कितना ज्यादा है 1, ज्यादा होगा तो उसमें वापस प्लस कर देना है उतना ही, और कम होगा तो माइनस करना है उतना ही, ये ध्यान रखना है आपको। 10 से 1 ज्यादा है तो एक और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12, और एक किसमें प्लस किया उसे एक का वापस वर्ग करके लिख देंगे 1, तो ये होगा 121। जैसे 12 का समझने का प्रयास करें आप, 10 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, हम क्या करेंगे इसमें 2 और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 14। 2 प्लस किया था, 2 का वापस वर्ग करके लिख दें आप, कितना हो जाएगा ये 4, 144 12 का होगा। उसी तरह से देखें 13 का वर्ग, पर यहाँ पे एक बात आपको समझना है बहुत अच्छे से, कि यहाँ पे जो बाद में हम वर्ग करके लिख रहे हैं ना, वो संख्या एक डिजिट में आनी चाहिए। अगर वो 2 डिजिट में आ गई तो क्या करेंगे उसका, वो मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझना। यदि हमें स्क्वायर निकालना हो 13 का, तो हम देखेंगे 13 10 से कितना ज्यादा है 3, तो हम इसमें ही 3 और प्लस करेंगे, हो जाएगा 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो देखो 9 एक डिजिट में आ गया, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम निकालने जाएं 14 का, तो देखो 14 कितना ज्यादा है, ये 10 से 4 ज्यादा है, तो 4 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 ज्यादा था ना, ये 4 का ही वर्ग करेंगे तो देखो 16, 2 डिजिट में आ गया, तो ये तो 1816 हो गया। अगर ऐसा कैसा लिख देंगे तो 14 का स्क्वायर 1816 थोड़ी होगा, है ना, एक डिजिट में लिखना है इसको, ये एक इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 196। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक इधर प्लस किया होगा 19 और 6 ऐसा कैसा लिख दिया, है ना। जैसे ही ये, और यहाँ पे जो हम वर्ग करके लिखेंगे वो संख्या आनी चाहिए बाद में 2 डिजिट में, और इसमें आनी चाहिए वो 3 डिजिट में क्योंकि 3 जीरो है, यहाँ पे आनी चाहिए 4 डिजिट में क्योंकि 4 जीरो है, यहाँ पे आनी चाहिए 5 डिजिट में क्योंकि 5 जीरो है। अभी हम एक एक दो एग्जांपल लेंगे, आप सारी बातें बहुत क्लियर समझ जाओगे बहुत आसानी से। जैसे हम वर्ग निकाले किसका 15 का, तो 15 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो ये 10 से कितना ज्यादा है 5, 5 और प्लस करेंगे कितना होगा 20, और 5 का ही वर्ग करेंगे 25, ये 2 डिजिट में आ गया, 2 इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और 5, ये हमारा आंसर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें तो आपको याद है, आप 16 का 17 का 18 का 19 का आप निकालना इससे। उसके बाद आप देखें, ये देखो 100 के आसपास वाली संख्या के लिए भी मैं क्या ले रहा हूं, पहले 100 से कम और 100 से ज्यादा। 100 से कम मान लिया जाए, हमने लिया कितना, यहाँ पे ले लिया हमने 99। 100 से कितना कम है 1, एक और कम करो, जैसे यहाँ पे 9 था, एक कम किया था, तो यहाँ पे 10 था आधार, यहाँ पे 100 को आधार माना है। 100 से एक कम है तो एक और जो संख्या लिखी उसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98, और एक का वर्ग करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1। परंतु वो एक डिजिट में आ रहा था, यहाँ पे लास्ट में वर्ग करने के बाद 2 डिजिट में लिखना, तो हमें लिखना पड़ रहा है 0 1। उसी तरह से आप देखें 98 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से कितना, 100 से कितना कम है 2, 2 और कम करें आप, इसमें से कितना हो जाएगा 96, और कितना हो जाएगा 2 कम था, 2 का वर्ग करके लिखेंगे 04। उसी तरह से देखें आप 97 का, 100 से कितना कम है 3, 3 और कम करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 94, और 3 का वर्ग 9। उसी तरह से 96 का निकालें, देखो 100 से कितना कम है ये 4, 4 और कम करेंगे 92, 4 का वर्ग करेंगे 16, ये 2 डिजिट में आ गया तो हमने 0 नहीं लगाया, 16 को अपने आप लिख दिया है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से हम 100 से ज्यादा वाली संख्या का निकाल सकते हैं, जैसे 101 का निकालेंगे तो देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 1, एक और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 102,
और 1 का वर्ग करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1, तो ये 10 201 ये आ गया। उसी तरह से देखो 102 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 10 से कितना 100 से कितना ज्यादा है 2, यहाँ पर हम 2 और प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 104, और 2 का वर्ग करेंगे 04, 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। 103 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे हम, कितना ज्यादा है ये 10 से सॉरी 100 से कितना ज्यादा 3, 3 और प्लस कर देंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 106, और 3 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 डिजिट में लिखेंगे। उसी तरह से 104 का निकालें, क्या हो जाएगा 100 से 4 ज्यादा 4 और प्लस करेंगे 108, 4 का वर्ग 16, 2 डिजिट में आ गया तो हमने 0 नहीं लगाया पहले। किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं आप, निकालो देखो यहाँ पे 112 का निकालो, अगर आपको 20 तक इस पर याद है तो कितनी जल्दी निकाल पाओगे आप। तो 112 में 12 और प्लस कर देंगे 124 हो जाएगा, और 12 का वर्ग होता है 144, परंतु ये 3 डिजिट में आ गया, एक इधर प्लस करना पड़ेगा 125 44। ये चीजें माइंड में कैलकुलेट होने लग जाएगी जब आप सीख लोगे तो, है ना। जैसे निकाल के बता रहा हूं मैं अभी, अपने को निकालना 113 का वर्ग, 100 से 13 ज्यादा 13 प्लस करेंगे कितना 126 हो जाएगा 126, 13 का वर्ग हो जाएगा कितना 169, उसमें से एक इधर प्लस हो जाएगा तो 127 69। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसी तरह से देखें अगर हमको निकालना है वर्ग 114 का, तो देखो हम जानते हैं 100 से 14 ज्यादा है, 14 प्लस कर देंगे 128 हो जाएगा, और 14 का वर्ग होता है 196, पर ये एक वो 3 डिजिट में आ गया, एक इधर की तरफ प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 129 96। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। परंतु आपको इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैं आपको इतनी जल्दी माइंड में कैलकुलेट कर पा रहा हूं, इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घबराना नहीं है, सब कुछ संभव है ना। हमारा माइंड जो होता है बहुत पावरफुल होता है, माइंड की कैपेसिटी को आप समझे। आपके मोबाइल की मेमोरी तो ये हो सकती है 64 जीबी, 32 जीबी में आता है, फिर 64 जीबी में, और उससे ज्यादा 64 का डबल कर दो 128 जीबी में, परंतु आपके माइंड की जो क्षमता है वो अनलिमिटेड है। उम्मीद है समझ में आया होगा। प्रैक्टिस तो करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें बहुत आसानी से आने लगेगी आपको। जैसे हमको निकालना वर्ग 100 यहाँ पे 116 का, तो हम देखेंगे ये 116 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ज्यादा है 132 हो जाएगा, और 16 का वर्ग होता है 256, परंतु ये 3 डिजिट में आ गया, 2 हमें इधर प्लस करना पड़ेगा 134 56। ये चीजें जो मैंने निकाल के बताई ये माइंड में भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे लोगे तो ये सारी चीजें, ये जो कैलकुलेशन हो रही है माइंड अपना खुद अपने आप करने लग जाता है। देखें आप इसी तरह से 1000 के आसपास वाली संख्या में बता देता हूं आपको। यदि हमें संख्या दे दे 1000 से कम, जैसे 999, वो 999 वाली जो कॉन्सेप्ट था वो देखो यही चलेगा, फिर यहाँ पे 999 4 बार आ जाएगा, तो इस तरीके से भी आप उसका बहुत आसानी से निकाल पाओगे। इसका अगर हमें वर्ग निकालना तो देखेंगे 1000 से कितना कम है, ये एक कम है तो एक और कम करेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एक और कम करते हैं ना अपन वहां से, तो हो जाएगा 8, और फिर क्या करते हैं हम एक का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1, और फिर यहाँ पे कितने डिजिट में आना चाहिए, 3 डिजिट में, तो कितनी जीरो लिखेंगे 201, ये हो गया 3 डिजिट में, ये आंसर हमारा। एक और देखें इसी तरह से, जैसे हमें निकालना 998 का 998 का, देखेंगे 1000 से कितना कम है, ये 2 और कम करेंगे कितना हो जाएगा 996, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 और कम की हमने 996, 2 का वर्ग करेंगे 4, परंतु उसको 3 डिजिट में लिखना पड़ेगा हमें 04। अब मैं ले रहा हूं एक 996, कितना कम है 1000 से 4 और कम करो 992, और 4 का स्क्वायर 16, तो 2 डिजिट में आ गया, 1 0 लगानी पड़ेगी 3 डिजिट बनाने के लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं, आप करके देखना बाकी के, है ना, समझने का प्रयास करना। अब हम देख लेते हैं 1000 से ज्यादा वाली संख्या अगर आ जाए हमारे पास, जैसे आ गया हमारे पास, अब इनका रेंज देते हैं, इनका आप आगे का आप खुद कर लेना, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और करना भी आप तो यहीं तक करना बस, बाकी हो सकता है उसका भी इतनी भी बड़ी संख्या आ जाए। ऐसे अगर हमें निकालना हो 1006 का, तो क्या करेंगे, 1000 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1012, और 6 का वर्ग करेंगे 36, परंतु 3 डिजिट में लिखना है तो 0 लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है। उसी तरह से अगर हमें वर्ग निकालना है 1008 का, तो कितना हो जाएगा, देखो कितना है ये 1016, और 8 का वर्ग 64 064। उसी तरह से अगर हमारे पास आ जाए 116 17 जाए, 1017 का वर्ग निकालना, तो देखो कितनी आसानी से निकाल देंगे, 17 ज्यादा 17 और प्लस करेंगे 1034 हो जाएगा, और 17 का वर्ग होता है 289, 289 ऑलरेडी 3 डिजिट में 0 नहीं लगाएंगे, ये होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, परंतु आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। मैं एक ही वीडियो में आपको सारे वर्ग के जितनी भी ट्रिक है, सब जितनी भी आज तक आपने पढ़ी है, सारी एक ही वीडियो में कंप्लीट बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना
है ना, समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखना है, तीसरी बार देखना है। क्योंकि देखो ऐसा है, कोई सी भी चीज को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो। अगर कोई भी आपको समझाता भी नहीं है ना, अगर आपको कोई सा प्रश्न भी आप याद कर रहे हो, उसको 2 से 3 बार कोई नहीं समझा रही आपको, 3-4 बार आप पढ़ लेते, अपने आप को याद हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। उसी तरह से इसको आप रिपीट करके देखना, समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो यूनिट प्लेस पे क्या हो, उसके इकाई के स्थान पे अगर 5 हो तो हम उसका वर्ग देखेंगे और निकालेंगे, मतलब सेकंडों में वर्ग निकल जाएगा। ध्यान से समझना, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, सिर्फ 5। कंडीशन यही रहेगी हमारी, ये हो जाएगी ट्रिक 4 हमारी। 15, 25, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ये संख्या भी है ना, अगर इनके भी इकाई के स्थान पे 5 है तो आप क्या करोगे, देखोगे और उसका वर्ग निकालोगे। सेकंड भी नहीं लगेगा, माइक्रो सेकंड में आप संख्याओं का आंसर दोगे। बस कॉन्सेप्ट आपको समझने का प्रयास करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से चीजों को समझते जाइए आप। क्या करना है आपको, इकाई के स्थान पे 5 दिखे तो 5 का तो सब जानते हैं 25 होगा। अब यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पे 5, तो अंत में तो 25 आना ही है, ये बात याद रख लेना। मतलब लास्ट में तो सभी के में 25 आना है, इनके में, ठीक है। और क्या करना है, जो दहाई के स्थान पे जो संख्या आपको दिख रही है उसका सिर्फ उससे 1 ज्यादा में मल्टीप्लाई करना है। 1 होगा तो उसका मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे, 2 होगा तो उसका मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे, अगर 3 होगा तो उसका मल्टीप्लाई 4 में, 4 होगा तो 5 में, 5 होगा तो 6 में, 6 होगा तो 7 में। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे यहाँ पे दहाई के स्थान पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, यहाँ पे 2 में, तो कितना हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 225। लास्ट में तो 25 आना ही है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6 हो जाएगा। लास्ट में तो सब में 25 आना ही है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो 12। एक ज्यादा में मल्टीप्लाई करना है दहाई की संख्या का। अब देखो लास्ट में मैं 25 लिखते जाऊंगा, बस काम इतना ही है, दहाई के स्थान वाली संख्या का 1 ज्यादा में गुना करते जाओ। 4 है तो यहाँ पे 5 में गुना करेंगे 20, 25, ये हो जाएगा 30, 25, ये हो जाएगा 42, 25, ये हो जाएगा 56, 25, ये हो जाएगा 72, 25। क्यों हुआ 72, 25, 8 का गुना 9 में 8 ना 72, 25, लास्ट में तो 25 आना। ये हो जाएगा 9 धाम 90, 25। देखो 10 का गुना 11 में, अब यहाँ पे दिक्कत आ सकती है और ये कैलकुलेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आप माइंड में कैसे कर पाओगे। 10 का गुना 11 में कर रहे हो, मतलब 11 का टेबल 10 बार बोल दो आप, 11 धाम 110, 25। यहाँ पे 11 का गुना 12 में करना है, क्योंकि दहाई के स्थान पर टोटल हमने 11 मान लिया, 11 का गुना 12 में करना है। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करें आप, कि 11 का टेबल 12 बार बोलना, और 11 का टेबल 11 बार मतलब क्या होता है, उसका वर्ग कर दो, और फिर एक बार बच गया तो उसमें फिर 11 प्लस कर दो। तो 11 गुणित 12 मतलब क्या करोगे आप, 11 का तो वर्ग कर दोगे और फिर उसमें क्या 11 और प्लस कर दोगे, तो ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट 11 गुणित 12 हो जाएगा। या फिर 12 धाम कर दो कितना 120, और फिर 12 एकम 12, 12 प्लस कर दो। कैसे भी करके इस कैलकुलेशन को आपको माइंड में करना है। क्या कर सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, या तो 11 का वर्ग करके 11 प्लस कर दो उसमें, या फिर 12 का टेबल 10 बार बोलो और उसमें फिर 12 प्लस कर दो। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, इसको हम लिख देंगे 10 प्लस 1 गुणित 12। ये कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी, और है ना, यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ ये कल भी बताया था मैंने आपको। ये हो जाएगा 12 धाम 120 और प्लस 12, ये दोनों को ऐड करेंगे 132। दूसरी कंडीशन क्या, 11 का टेबल 12 बार बोलना, मतलब 11 गुणित 11 तो वर्ग हो जाएगा, और उसमें 11 का वर्ग होता है 121, और उसमें 11 फिर एकम 11 फिर ये जोड़ देंगे, आ जाएगा 132। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 132, 25। उसी तरह से 12 गुणित 13 करना है, मतलब 12 का वर्ग 144, उसमें 12 प्लस कर देंगे 156, 25। 13 गुणित 14 मतलब 13 का स्क्वायर 169, 169 में हम प्लस कर देंगे कितना 169 में फिर 13 प्लस करेंगे, है ना। 169 में 13 प्लस कर रही हैं हम, कितना 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे कितना 156 आया था ना, तो 100 ये बच जाएगा 12, 12 आ जाएगा, और ये कितना 7 और 1 8, और
182.25। उसी तरह से 14 का गुना 15 में करना, मतलब 14 का स्क्वायर तो 196, इसमें 14 प्लस करेंगे 210.25, 210.25 ये आ जाएगा। उसी तरह से 15 का गुना 16 में करना, 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, 225 में फिर 15 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 240.25। 165 का वर्ग निकालना, मतलब लास्ट में तो 25 आना है अपने पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 का गुना किसमें करना 17 में, 16 गुना 17 करेंगे तो 16 का वर्ग करो, 16 का वर्ग होता है कितना 256, 256 में फिर आप कितना जोड़ दोगे 16, तो कितना हो जाएगा 12 का 2 हासिल है कि यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1 7, 272.25 ये आ जाएगा हमारे पास 272.25। उसी तरह से 17 का गुना 18 में करना हमें, 17 गुणित 18 करना, मतलब 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें 17 फिर प्लस कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पे हासिल आ जाएगा 9 और एक 10 की 0 हासिल एक 3, 306.25। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आप इनका माइक्रो सेकंड में वर्ग निकाल पाओगे। तो ये ट्रिक थी हमारी चौथी। देखो अभी तो मैं आपको ट्रिकें बता रहा हूं ताकि इनसे आप इन संख्याओं का वर्ग तो देखोगे और निकाल दोगे। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जाऊंगा किसका, जैसे संख्या एक डिजिट में हुई, कोई सी भी संख्या हो, फिर ये तो अपन ने जैसे यूनिट प्लेस पे 5 हो गया, इससे पहले 100 के आसपास वाली 1000 के आसपास वाली संख्या देख ली थी, पर अंत में मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी 1 डिजिट 2 डिजिट कोई सी भी संख्या हो, कोई उससे को आसपास से लेने देना नहीं है कि कोई सी भी संख्या हो, सभी का हम वर्ग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम बेस लेके चलेंगे 50, 50 के आसपास वाली संख्या है ना, 50 से ये हो जाएगी ट्रिक हमारी 5 पे। 50 से नीचे वाली संख्या और 50 से ऊपर वाली संख्या का हम वर्ग इस ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखो 20 तक तो याद है, तो इस ट्रिक से आप 30 तक निकाल सकते हो 50 से नीचे, और उस तरह से 50 से ऊपर आप निकाल सकते हो, वो 100 वाली से 80 तक निकाल दोगे, और इससे आप माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे 50 से लेकर 80 तक। किस तरीके से कर पाओगे वो ध्यान से समझने का प्रयास करना। आप क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें जब भी 50 के आसपास वाली संख्या का वर्ग निकालना है, तो जैसे हम इससे एक छोटी संख्या लेते हैं, 50 का तो सभी को याद है, ऐसी संख्या का वर्ग करने के लिए जिसके अंत में 0 हो तो सिर्फ इसका वर्ग करो 25, और 0 जितनी है उसका डबल कर देना हमेशा, 2 0 होगी तो 4 0 कर देंगे, 1 0 होगी तो 2 0 कर देंगे, 2500 हो जाएगा। अब जैसे हम वर्ग निकाले, यहाँ पे इससे छोटी संख्या हमने ली 49, तो यहाँ पे आपको एक संख्या याद रखनी है, इसका आधा कितना होता है 50 का 25। तो आपको क्या करना है, जैसे 50 से कितना कम है 49, एक कम है, तो आपको 25 लिखना, उसमें से एक माइनस करना है हमेशा। क्या करोगे, 25 में से जितना कम होगा उसको 25 में से माइनस करोगे। देखो 100 में से तो आप क्या कर रहे थे, वो संख्या डायरेक्ट माइनस कर रहे थे, जैसे 100 से 10 कम है तो 100 में से 10 माइनस कर दो। पर यहाँ पे क्या करना है, 50 उसका होगा ये आधा, है ना, 100 का आधा हो गया 50, तो हमें इसके आधे करके उसमें से माइनस करना है, 25 में से माइनस करना है। 49 हुआ तो किस में से माइनस करेंगे, 25 में से एक माइनस करा, कितना आ गया हमारे पास 24। फिर हम उसमें भी वर्ग तो उसी जो संख्या माइनस कर रहे थे उसके वर्ग करके लिखते थे, इसका वर्ग करेंगे, एक का कितना आ जाएगा 1, परंतु यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है अपने को, ध्यान देना कितना डिजिट में, 2 डिजिट में है अभी, तो ये लिखेंगे 0 1, ये आ गया 49 का। उसी तरह से अगर हम निकाले 48 का, और ये कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी, सिर्फ आपको करना है प्रैक्टिस। देखो मैं करके बताता हूँ। 48 का करना है, 48 50 से 2 कम है, इसको 25 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 23, और 2 का वर्ग 4, तो 0 4, 23 0 4। उसी तरह से हम 47 का वर्ग निकालते हैं, 50 से 3 कम है, 25 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 22, और 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 22 0 9। उसी तरह से देखें आप, अगर हम वर्ग निकालना चाहें किसका, जैसे हमें निकालना है यहाँ पे 46 का, 50 से कितना कम है 4, 4 25 में से माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे 21, और 4 का वर्ग 16, 2 डिजिट में आ गया डायरेक्ट, तो 21 16 हमने डायरेक्ट लिख दिया। इस तरीके से आप कर पाओगे, आप भी कर पाओगे, है ना, परंतु करना क्या है, आपको ये समझना है, पहले इनकी प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है।
48 का अगर वर्ग निकालेंगे 25, ये 50 से 2 कम है, 25 से 2 माइनस किया हमने, ये आ गए कितने यहाँ पे 23 और 2 का वर्ग करेंगे 0,4। उसी तरह से निकाले 47 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझे, 25 ये 3 कम है, 3 माइनस करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस करने पर हमारे पास 22 और 3 का वर्ग होता है 909। उसी तरह से देखें आप 46 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4 माइनस करेंगे 25 में से कितना बचेगा हमारे पास 21 और 4 का वर्ग कर देंगे 16, है ना। डायरेक्ट लिखो, अब ये हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप तो इतनी चीजें तो बहुत आसानी से समझ पाओगे। अगर हमें वर्ग निकालना हो 45 का, तो 45 के लिए हमारे पास 2 ट्रिक हो गई, यूनिट प्लेस पे 5 वाली। क्या करना है, इकाई के स्थान पे 5 है तो इसका 2 एक ज्यादा में गुना करना है, 4 5 20 25 हो जाएगा। बाकी इस ट्रिक से भी कर सकते हो, 50 से 5 कम है, 25 में से 5 माइनस करो 20 और 5 कम किया, 5 का वर्ग करके लिख दो। निकालो 44 का, 50 से कितना कम है 6, 25 में से 6 माइनस करेंगे 19 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे आप 50 से छोटी संख्या का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप 50 से ऊपर वाली संख्या का कैसे निकालेंगे। जैसे हमें निकालना है वर्ग 52 का, तो ये 50 से 2 ज्यादा है, तो क्या करोगे आप 25 में 2 प्लस करोगे 27 और 2 का वर्ग करके लिख दो 0,4। उसी तरीके से अगर हमें 53 का निकालना है तो क्या करेंगे, 50 से 3 ज्यादा है, 25 में 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, ये 28 और 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9, 0,9। 3 जब भी ये मतलब यहाँ पे 1 डिजिट में आए उसको 2 डिजिट में आपको बढ़ा के लिखना है। जैसे हमें वर्ग निकालना किसका, यहाँ पे मान लिया 56 का वर्ग निकालना है, तो कितना हो जाएगा 25 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 31 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इसी तरह से हमें अगर वर्ग निकालना हो 58 का, तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, इसमें 8 कितना 25 में 8 प्लस करेंगे कितना जाएगा हमारे पास, 25 में 8 प्लस करने पर 33 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। उम्मीद है समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से देखो अगर हमें निकालना हो वर्ग 62 का, तो 62 50 से कितना ज्यादा 12, 12 25 में प्लस करो कितना हो जाएगा 37 और 12 का वर्ग होता है 144, परंतु ये 3 डिजिट में आ रहा है तो एक इधर प्लस करना आपको, ये हो जाएगा 33 44। 63 का निकाल सकते हो आप, 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 3 ज्यादा है, आप 50 से 13 ज्यादा है, 13 प्लस करोगे आप 25 में तो ये हो जाएगा आपके पास 38, परंतु 13 का वर्ग होता है 169 तो एक इधर प्लस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 39 69। ये कैलकुलेशन आपकी माइंड में बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे मैं करके बताता हूँ, अगर आपको वर्ग निकालना हो किसका 64 का, तो 64 कितना ज्यादा 50 से 14 ज्यादा है, 14 को प्लस करोगे 25 में कितना हो जाएगा 39 और 14 का वर्ग होता है कितना 196, तो इधर हो जाएगा एक इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 96। परंतु इस तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस, समझा मैंने दिया है, प्रैक्टिस आपके हाथ में है करना। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतनी जल्दी उतनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो ये अभी हमने बात की है किसकी, वर्ग की। तो वर्ग की हमने कितनी ट्रिकें पढ़ ली अभी 5। ये 5 ट्रिकें अगर आपको याद है और अब मैं लास्ट जो ट्रिक बता रहा हूँ वो याद है, तो आपको फिर कैसी भी संख्या दे दे तो वर्ग निकालने में आप फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। आप बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, फिर ये तो हाई लेवल है, एसएससी सीजीएल बैंक सीडीएस वगैरह इनकी कर रहे हो, तो फिर ये बाकी स्टेट लेवल की एग्जाम तो नॉर्मल है, एमपी पुलिस एसआई वगैरह, इनमें तो इतनी कैलकुलेशन की भी आपको जरूरत नहीं लगेगी क्योंकि इनमें तो आपके पास बहुत टाइम होता है। मेन टाइम की अपने को बचत करनी रहती है बैंक और एसएससी इनके पेपर में, क्योंकि इनमें टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए हमें कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत जरूरी होता है ना। परंतु आप यहाँ भी इसमें भी सीख लोगे तो कहाँ की दिक्कत है। इसमें भी वैसे एमपी पुलिस के पेपर देने जाओगे आपके पास 2 घंटे रहते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो इसमें फिर भी टाइम मिल जाता है आपको। देखें नेक्स्ट, या फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमें क्या पढ़ना है, अभी तो बहुत सारी चीजें कंप्लीट करना है ना। अभी मल्टीप्लाई किया और मैंने ये वर्ग की कुछ ट्रिकें बताई है, कुछ और बची है वो मैं बाद में करवाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है ना। हमें अभी तो क्यूब सीखना है, क्यूब रूट सीखना है, इसी में अभी वर्ग निकाला है, वर्गमूल भी निकालना है ना, स्क्वायर सीख लिया, स्क्वायर रूट भी निकालना है, अभी स्क्वायर और भी सीखना है, जो कि मैंने बताया था आपको कि मैं अंत में एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, परंतु उसको आप करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।